नमस्ते दोस्तों, द स्टडी स्टूडियो में आपका फिर से स्वागत है। आज हम एक ऐसी कहानी पढ़ने जा रहे हैं जो आपकी आंखों को एक नई चमक और दिल को एक नई सोच देगी। यह कहानी है महान हेलन केलर की, जिन्होंने देख न पाने के बावजूद दुनिया को वह महसूस किया जो हम देख कर भी भूल जाते हैं। आज का चैप्टर है 3 days to see। कल्पना कीजिए, अगर आपके पास देखने के लिए सिर्फ 3 दिन हो तो आप क्या देखेंगे? चलिए हेलन केलर के साथ इस भावुक और प्रेरणादायक सफर पर चलते हैं। I who cannot see find hundreds of things to interest me. Through mere touch, I feel the delicate symmetry of a leaf. I pass my hands lovingly about the smooth skin of a silver birch or the rough, shaggy bark of a pine. हेलन कहती है कि भले ही वह देख नहीं सकती, लेकिन सिर्फ चुककर यानी टच ही उन्हें सैकड़ों दिलचस्प चीजें मिल जाती है। वह पत्तियों की सिमेट्री यानी बनावट को महसूस करती है। वह सिल्वर बर्च के पेड़ की कोमलता और पाइन की खुरदरी छाल यानी शैगी बार्क के अंतर को बड़े प्यार से पहचान लेती है। हम लोग तो पेड़ों के पास से यूं ही गुजर जाते हैं और यहाँ हेलन उनकी खाल तक को महसूस कर रही है। In spring, I touch the branches of trees, hopefully in search of a bird, the first sign of awakening nature after her winter's sleep. Occasionally, I am very fortunate. I place my hand gently on a small tree and feel the happy quiver of a bird in full song. वसंत यानी स्प्रिंग के मौसम में वह पेड़ों की टहनियों को बड़ी उम्मीद से छूती है ताकि एक कली यानी बर्ड ढूंढ सके, जो प्रकृति के जागने का पहला संकेत है। कभी कभी वह इतनी भाग्यशाली होती है कि एक छोटे पेड़ पर हाथ रखने ही उन्हें गाते हुए पक्षी की तरतराहट यानी क्विवर महसूस हो जाती है। At times, my heart cries out with longing to see all these things. If I can get so much pleasure from mere touch, how much more beauty must be revealed by sight? And I have imagined what I should most like to see if I were given the use of my eyes, say for just 3 days. कभी कभी उनका दिल तड़प उठता था यानी लॉन्गिंग कि काश वह इन सब चीज़ों को देख पाती। उन्हें लगता है कि अगर छूने से इतना सुख है तो देखने में कितनी सुंदरता होगी। इसलिए उन्होंने कल्पना की कि अगर उन्हें सिर्फ 3 दिन के लिए आंखें मिले तो वह क्या देखेगी। दोस्तों, इस वीडियो के अंत तक जरूर रुकें, क्योंकि मैं आपको इस चैप्टर के सबसे ज़रूरी न्यू वर्ड्स बताने वाला हूँ जो आपकी वोकैबुलरी में 4 चांद लगा देंगे। I should divide the period into 3 parts. On the first day, I should want to see the people whose kindness and companionship have made my life worth living. I do not know what it is to see into the heart of a friend through that window of the soul, the eye. I can only see through my fingertips the outline of a face. हेलन अपने 3 दिनों को 3 हिस्सों में बांटती है। पहले दिन वह उन लोगों को देखना चाहती है जिनकी दयालुता ने उनके जीवन को सुंदर बनाया। वह अब तक सिर्फ अपनी उंगलियों से चेहरों को देख पाई है, पर अब वह आँखों से यानी आत्मा की खिड़की
से अपने दोस्तों के दिल में झांकना चाहती है। I can detect laughter, sorrow, and other obvious emotions. I know my friends from the feel of their faces. वह चुपकर ही हंसी, लाफ्टर, दुख, सौरो और अन्य भावनाओं का पता लगा लेती है। वह अपने दोस्तों को उनके चेहरों के स्पर्श से जानती है। The next day, I should arise with the dawn and see the thrilling miracle by which night is transformed into day. I should behold with awe the magnificent panorama of light with which the sun awakens the sleeping earth. दूसरे दिन वह भोर यानी डॉन के समय उठकर उस चमत्कार को देखना चाहती है जिससे रात दिन में बदल जाती है। वह सूरज की उस रोशनी के नज़ारे यानी पैनोरामा को हैरानी और सम्मान के साथ देखना चाहती है जो सोती हुई धरती को जगा देती है। This day I should devote to a hasty glimpse of the world, past and present. I should want to see the pageant of man's progress, and so I should go to the museums. There my eyes would see the condensed history of the earth, animals, and the races of men pictured in their native environment, gigantic carcasses of dinosaurs and mastodons that roamed the earth before man appeared with his tiny stature and powerful brain to conquer the animal kingdom. वह इस दिन को दुनिया के अतीत और वर्तमान की एक हेस्टी ग्लिम्स यानी सरसरी झलक देखने के लिए समर्पित करना चाहती है। हेलन इंसान की प्रगति की झांकी यानी पैजेंट देखने के लिए म्यूजियम्स जाना चाहती है। वहाँ वह धरती का संक्षिप्त इतिहास यानी कंडेंस्ड हिस्ट्री देखना चाहती है जैसे कि विशाल डायनासोर और मेस्टोन्स के कंकाल यानी जाइगेंटिक कैरकैसेस। वह यह देखकर हैरान होना चाहती है कि कैसे एक छोटे से कद यानी स्टैचर वाले इंसान ने अपने शक्तिशाली दिमाग से पूरी दुनिया पर जीत हासिल की। The following morning, I should again greet the dawn, anxious to discover new delights, new revelations of beauty. तीसरे दिन की सुबह वह फिर से भोर का स्वागत करेगी। वह बहुत उत्सुक और बेचैन यानी एंशियस है ताकि वह सुंदरता के नए खुलासे यानी रेवलेशंस और नए खुशियों को ढूंढ सके। हर सुबह उनके लिए एक नया तोहफा है। दोस्तों, कहीं जाइएगा मत। वीडियो के अंत में मैं आपको इस चैप्टर के सबसे महत्वपूर्ण न्यू वर्ड्स बताऊंगा जो आपकी इंग्लिश को सुपर फास्ट बना देंगे। Today, this third day, I shall spend in the workday world amid the haunts of men going about the business of life. The city becomes my destination. First, I stand at a busy corner, merely looking at people, trying by sight of them to understand something of their daily lives. I see smiles and I am happy. I see serious determination and I am proud. I see suffering and I am compassionate. तीसरे दिन वह अपनी काल्पनिक आँखों से शहर की रोजमर्रा की दुनिया यानी वर्कडे वर्ल्ड को देखना चाहती है। वह किसी व्यस्त
कोने पर खड़े होकर बस लोगों को देखना चाहती है ताकि उनकी जिंदगी को समझ सके। लोगों की मुस्कान उन्हें खुश देती है, उनकी लगन उन्हें गर्व महसूस कराती है और उनका दुख देखकर वह कंपैशनेट यानी दयालु महसूस करती है। दोस्तों, अगर आपको यह एक्सप्लेनेशन पसंद आ रहा है तो अभी द स्टडी स्टूडियो को सब्सक्राइब करें। हम बहुत जल्द लेसन 4 शुरू करने वाले हैं और 7वीं कक्षा का पूरा सिलेबस ऐसे ही मज़ेदार तरीके से ख़त्म करेंगे। At midnight, permanent night would close in on me again. Naturally, in those 3 short days, I should not have seen all I wanted to see. Only when darkness had again descended upon me should I realize how much I had left unseen. आधी रात को फिर से स्थायी अंधेरा छा जाएगा। हेलन जानती है कि इन 3 दिनों में वह सब कुछ नहीं देख पाएगी जो वह चाहती थी। अंधेरा होने पर ही उन्हें एहसास होगा कि कितना कुछ देखना अभी बाकी रह गया। I, who am blind, can give one hint to those who can see. Use your eyes as if tomorrow you would be stricken blind, and the same method can be applied to your other senses. Hear the music of voice, the song of a bird, the mighty strains of an orchestra, as if you would be stricken deaf tomorrow. Touch each object as if tomorrow your tactile sense would fail. Smell the perfume of flowers. Taste with relish each morsel as if tomorrow you could never smell and taste again. अंत में हेलन एक अनमोल सलाह देती है। अपनी आँखों का इस्तेमाल ऐसे करो जैसे कल तुम अंधे होने वाले हो। हर आवाज़ ऐसे सुनो जैसे कल तुम बहरे होने वाले हो। अपनी हर इंद्रिय का पूरा आनंद लो, चाहे वो स्वाद हो, खुशबू हो या स्पर्श यानी टैक्टाइल सेंस, क्योंकि प्रकृति ने हमें ये अनमोल उपहार दिए हैं। Make the most of every sense, glory in all the facets of pleasure and beauty which the world reveals to you through the several means of contact which nature provides. But of all the senses, I am sure that sight must be the most delightful. अपनी हर इंद्रिय का पूरा फायदा उठाओ। प्रकृति ने हमें संपर्क के जो अलग अलग साधन दिए हैं, उनसे मिलने वाली खुशी और सुंदरता के हर पहलू यानी फैसेट्स का आनंद लो। लेकिन इन सब इंद्रियों में हेलन को पूरा यकीन है कि देखना यानी साइट सबसे ज़्यादा आनंददायक यानी डिलाइटफुल होता है। चलिए आज के नए शब्द दोहराते हैं। ऑ विस्मय या गहरा सममान, पैनोरमा व्यापक नज़ारा, पैजेंट झांकी, स्टैच्यूअर कद या ऊंचाई, रेवलेशंस किसी छिपी बात का पता चलना, कंपैशनेट दयालु या सहानुभूति रखने वाला। आज का यह सबक हमें जीवन की कदर करना सिखाता है। अब जल्दी से नीचे पिन कमेंट चेक करें, वहाँ मैंने आपके लिए एक सवाल पूछा है और 7वीं कक्षा की पूरी प्लेलिस्ट का लिंक भी दिया है। याद रखिए, एक भी लाइन मिस नहीं करनी है। वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं लेसन 4 में, तब तक के लिए बाय बाय।